बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबक नंबर 13 और इसका नाम है हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, यानी कि हम इस सबक में पौधे और जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के 12 हासिलाते ताल्लुम हैं और हम इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद के जानदार और बेजान चीज़ें क्या होती हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तरह के पौधे कौन कौन से होते हैं, पौधों के फ़ायदे क्या हैं। फिर हम जानवरों की स्टडी करेंगे, यानी कि पालतू और जंगली जानवर कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जानवरों की खुराक क्या होती है, जानवरों के घर कैसे होते हैं और जानवरों और पौधों की देखभाल कैसे की जा सकती है। आपकी इस चैप्टर में जिक्र है रबिया का। रबिया एक पार्क में जाती है। आप भी यकीनन पार्क में जाते होंगे। तो जब आप किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे आप झूले देखते हैं, वहाँ पे आप बेंच देखते हैं, वहाँ पे आप तितलियाँ उड़ती हुई देखते हैं। तो आप चीज़ों को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सांस लेती हैं, जो कि बढ़ती फूलती हैं, जो कि हरकत करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन्हें हम जानदार चीज़ें कहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि अपनी जगह से खुद हिल नहीं सकती और वो बढ़ नहीं सकती, वो ग्रो नहीं करती, वो सांस नहीं लेती। तो ऐसी चीज़ों को हम बेजान चीज़ें कहते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें जो कि सांस लेती हैं और बढ़ सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती, जो कि सांस नहीं ले सकती, जैसे कि तितलियाँ उड़ रही होती हैं, सो तितलियाँ जानदार हैं, जबकि झूले वो बेजान है। अगर आपको झूले को हरकत देनी है तो डेफिनेटली आपको किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ जिसको हरकत देने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ रही है, हम उसे कहेंगे कि ये बेजान है। पौधे जानदार होते हैं क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं। इंसान जानदार हैं, जानवर ये भी जानदार हैं, जबकि कुर्सी, मेज़, फुटबॉल ये सारी चीज़ें बेजान हैं। आपके सामने रखी हुई किताब ये भी बेजान है। पौधे मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं और पौधों की जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं वो हैं गैर फूलदार पौधे और फलदार पौधे। लेकिन कोई भी किस्म हो पौधे की, पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और वो अपनी खुराक तैयार करने के लिए सूरज की रोशनी की मदद भी लेते हैं और पानी भी हम पौधों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उससे अपनी खुराक बना सके। इसके अलावा पौधे हवा से एक गैस भी यूज़ कर रहे होते हैं विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड। सो पौधों को सूरज की रोशनी, पानी, हवा और मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी से उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हवा से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, पानी हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं और सूरज की रोशनी भी रिक्वायर्ड होती है। तभी पौधे अपनी खुराक बना सकते हैं और फल फूल सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते। ऐसे पौधों को हम गैर फूलदार पौधे कहते हैं, जैसे कि पुदीने का पौधा। अब पुदीने के पौधे के पत्ते तो होते हैं लेकिन फूल नहीं होते। इसी तरह हरी प्याज या फिर मनी प्लांट। आप अपने गार्डन में जाके भी ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते, या फिर आप पार्क में जाके भी ऐसे पौधों की निशानदेही कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पे फूल लगते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और पार्कें उनकी वजह से बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा, जैसे कि चंबेली का पौधा, जैसे कि सूरजमुखी का पौधा। सो ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नज़र आते हैं हम उन्हें फूलदार पौधे कहते हैं। फिर कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पे फल लगते हैं, जैसे कि सेब का दरख्त, जैसे कि आम का दरख्त। अगर उसके ऊपर कोई फल लग रहा है यानी कि फ्रूट लग रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये फलदार पौधा है। अब पौधों की मुख्तलिफ़ किस्में तो हैं लेकिन पौधों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दरख्त हमें साया देते हैं और दरख्तों पर परिंदे घोंसले बनाते हैं, यानी कि दरख्त परिंदों का घर भी हो सकते हैं। और पौधों से हमें खुराक भी मिलती है। हम बहुत सी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, सो ये सब भी हमें पौधों से ही मिल रहा है। पौधों को तो हमने डिस्कस कर लिया। पौधों के अलावा जो जानदार चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो हैं जानवर। जानवर भी दो तरह के होते हैं, पालतू जानवर और जंगली जानवर। मुझे यकीन है कि आपने कभी ना कभी चिड़ियाघर का दौरा ज़रूर किया होगा। सो इफ़ यू विल एवर विजिट द ज़ू देन यू नीड टू फिगर आउट कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिन्हें आप पाल सकते हैं घर में लाकर और कौन से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम घर में नहीं पाल सकते।
ऐसे जानवर जिन्हें हम खुद रख सकते हैं, जिनकी हम खुद से देखभाल कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पालतू जानवर। और पालतू जानवर थोड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जिन जानवरों को हम घर में पाल सकते हैं उसमें भैंस आ सकती है, घोड़ा जैसे कि बकरी है, और हम डॉग या फिर कैट को भी पाल सकते हैं। हम जब जानवरों को पालते हैं तो उससे हमें कुछ फ़ायदे भी हासिल होते हैं, जैसे कि हम भैंसों का दूध इस्तेमाल करते हैं, भेड़ से हमें ऊन मिल जाता है। इसके अलावा हम गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जानवरों का। तो पालतू जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो हमने यहाँ पे जानवरों के बारे में कुछ सीखा है। चलिए, यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सबसे पहला है कि मछली डैश की मदद से तैरती है, यानी कि मछली क्या चीज़ इस्तेमाल करती है? तो मछली पंख की मदद से तैरती है। उकाब डैश की मदद से अपने शिकार को पकड़ता है, तो अकाब अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। हाथी की लंबी डैश इसे पानी पीने में मदद देती है, और हाथी की लंबी सूंड होती है। घोड़ा डैश की मदद से तेज भागता है, और घोड़े के पाँव के नीचे एक स्पेशल पार्ट होता है, दैट इज खुर। तो खुर की मदद से घोड़ा भागता है। मुख्तलिफ जानवरों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। कुछ जानवर घास और पौधे खाते हैं, जैसे कि बकरी। अब बकरी घास खाती है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि दाना खाते हैं, जैसे कि मुर्गियाँ, जैसा कि चिड़िया वगैरह। और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता या फिर लोमड़ी वगैरह। ऐसे जानवर खतरनाक साबित हो सकते हैं। जानवरों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ास रहने की जगह की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो सेफ़ रहें, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहें, जहाँ पे वो अपने आप को गर्मी सर्दी से बचा सकें। इसीलिए अगर आप कोई जानवर पाल रहे हैं अपने घर पर, तो आपने भी उसको वैसा ही माहौल और वैसी ही सहूलियात भी देनी है कि आप उस जानवर को सेव भी कर सकते हो। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जानवरों के घर मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जानवर का घर उसके लिए एक ऐसी जगह होगी जो उसे सख्ती से बचाएगी, जैसे कि परिंदे जो हैं वो घोंसलों में रहते हैं, जैसे शेर और चीता वगैरह ये गारों में रहते हैं, जैसे कि चूहा और खरगोश वगैरह ये बिलों में रहते हैं जो कि ज़मीन के अंदर हो सकते हैं। कुछ जानवर पानी में भी रहते हैं, और उसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जैसे कि फ़िश, वो तो आप सबको पता है। फ़िश के अलावा जेली फिश, ऑक्टोपस, क्रैब्स यानी कि केकड़े वगैरह, ये भी ऐसे जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं। पानी ही इन जानवरों का घर है। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत से पौधे और बहुत से जानवर हैं, हमें इनकी देखभाल कैसे करनी है उसका नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपने कोई पौधा उगाया है, आपके घर में कोई पौधा है, तो आपको उसे रोज़ाना पानी देना है, क्योंकि पानी पौधे की बुनियादी ज़रूरत है। और फिर आपको फूलों को और पौधे के पत्तों को तोड़ना नहीं है। और फिर पौधे की अगर कोई ख़राब शाख या ख़राब पत्ता है तो फिर आपको उसे काट देना है ताकि पौधा साफ़ सुथरा रहे। और जिस जगह पौधे रखे हैं उसको भी नीट एंड क्लीन यानी कि साफ़ होना चाहिए। अगर जानवरों की बात करें कि उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई जानवर आप पाल रहे हैं तो उसे वक्त पर खाना देना चाहिए। अगर जंगली जानवर हैं तो डेफिनेटली हम उन्हें पाल तो नहीं सकते, लेकिन हमें उनका शिकार भी नहीं करना चाहिए। उन्हें आज़ादी से उनकी ज़िंदगी जंगल में जीने देनी चाहिए। और जानवरों को अगर हम कहीं रख रहे हैं तो उनके रखने की जगह का साफ़ होना भी बहुत ही ज़रूरी है। हमने आज के इस लेक्चर में जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और फिर जानदार चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है कि पौधे क्या होते हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्में क्या हैं। फिर हमने देखा जानवर क्या होते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, उनके खाना कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो अब इसी सारे नॉलेज को यूज़ करेंगे और आप इन सवालात का जवाब देंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला सवाल है, इंसान, जानवर और पौधे डैश हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब जानदार हैं। जिन पौधों के फूल नहीं होते इन्हें डैश पौधे कहते हैं। फूल नहीं हैं तो गैर फूलदार। हम जानवरों से डैश हासिल करते हैं। ऊपर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपको गोश्त लिखा नजर आएगा। हम जानवरों से गोश्त हासिल करते हैं। अगर गोश्त के अलावा यहाँ पे ऊन लिखा होता या अंडे लिखा होता या दूध लिखा होता तो वो भी आंसर हो सकता था। शेर और चीता डैश में रहते हैं और शेर और चीता गारों में रहते हैं। अब दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। जानदार चीज़ें सांस लेती हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, टिक का निशान आएगा। फलदार दरख्तों पर फूल नहीं उगते।
फलदार दरख्तों पर फूल उगते हैं, क्योंकि अगर फूल उगेंगे तभी वो फल में कन्वर्ट होते हैं। सो ये गलत है। जानवरों को मारना अच्छी बात है, ये बहुत ही बुरी बात है, तो इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। मुर्गी अंडे देती है, ये दुरुस्त जुमला है, इसके आगे भी आप टिक लगाएंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम है, आपको करना यह है कि कोई से 3 फूलदार पौधों की तस्वीरें ढूंढनी है और फिर उन्हें इस जगह पर चिपकाना है, और फिर आपने उन पौधों के नाम भी लिखने हैं। और ये काम करने के लिए आप किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। योर पेरेंट्स कैन हेल्प यू इन दैट। यू कैन आस्क देम एंड टेक देम टू द गार्डन, और आप उनसे पूछें कि अगर किसी पौधे पर फूल लगा है तो उसका नाम बता दें। सो उनसे नाम पूछें और उसकी पिक्चर जो है वो पेस्ट करें। यू कैन ड्रॉ द पिक्चर एज वेल। सो मुझे उम्मीद है कि अब आपको जानवरों और पौधों का अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा, और अब आप इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करेंगे। हम अपने आने वाले लेक्चर में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।